जो हमारी बच्चियां कल में 2 बच्चियां, एक मनमीत एक धनमीत, 2 बच्चियों का जबरन गन पॉइंट के ऊपर अगवा किया गया, उनका निकाह पढ़ा गया और 50 साल के आदमी के साथ पढ़ा गया। उसके बाद कोर्ट के अंदर बच्चियों के माँ बाप तक को जाने नहीं दिया गया। हमारे नौजवानों ने जब जबरन वहां लोग इकट्ठे करके प्रोटेस्ट शुरू किया, तब रात को 10:30 बजे एक बेटी जो है कोर्ट में से निकालकर हमारे हवाले की गई, मनमीत कौर, और दूसरी बेटी को अभी भी हमारे पास नहीं दिया गया। ये जबरन निकाह किया गया है, जबरन धर्म परिवर्तन किया गया है। ये उन लोगों ये लव जहाद है और ये उन लोगों के साथ हो रहा है। मैं याद करना चाहता हूं, जब सीए का प्रोटेस्ट हुआ, जो बच्चियां साउथ इंडिया में अलग अलग कॉलेजों में फंसी हुई थी, यहाँ की मेजोरिटी के लोगों की बेटियां, उनको हमने घरों तक टिकटें देकर सुरक्षित घर तक छोड़ कर गए। और आज ये मौलाना, ये मुफ्ती क्यों चुप हैं? कैसे इन्हें शर्म नहीं आई इस तरह का निकाह पढ़ते हुए? एक नौजवान बच्चियों को अध बड़े लोगों के साथ, जिनके 10-10 बच्चे, उनके साथ शादी करते हुए हम केंद्र की सरकार से आग्रह करते हैं तुरंत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर कानून है, जहां इंटर रिलीजियस मैरिजेस के लिए माँ बाप की कंसेंट लेनी पड़ती है, कोर्ट की कंसेंट लेनी पड़ती है, वो कानून को तुरंत लागू किया जाए। और हमारी 4 बच्चियां पिछले 1 महीने में अगवा करके गन पॉइंट पे उनका निकाह किया गया है, धर्म परिवर्तन किया गया है, उनको हमें वापस दिया जाए। लव जिहाद, जो वीडियो अभी आपने देखा, ऐसे हादसे देश में बहुत आम होते जा रहे हैं। लगातार ऐसे केसेस हमको देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल इस केस की बात करते हैं जहां पर लोगों को जबरदस्ती गन पॉइंट पर उठा के ले जाया जाता है, उनके साथ निकाह पढ़ा जाता है, वो भी 50-50 साल के बूढ़े लोगों के साथ, जिनकी ऑलरेडी शादी हो रखी है, जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं। अभी आपने जो वीडियो देखा, ये कुछ दिन पहले की ही वीडियो है, जहां पर 2 लड़कियों के साथ, नाम भी आपने सुना, उनके साथ जबरदस्ती गन पॉइंट के दम पर उनसे निकाह पढ़ा गया। फिलहाल कोर्ट में दोनों बच्चियों को ले जाया गया तो वापस नहीं किया गया। जब परिवार वालों ने और प्रोटेस्टर्स ने मिलकर प्रोटेस्ट किया, उनके ऊपर प्रेशर बनाया, तब जाके एक लड़की को छोड़ा गया। फिलहाल इन लोगों की रिक्वेस्ट होम मिनिस्टर से है कि दूसरी लड़की को छुड़वाया जाए, और कुछ रिपोर्ट्स के, कुछ न्यूज अपडेट्स की माने तो होम मिनिस्टर की तरफ से भी प्रेशर बनाया जा रहा है, जिसके बाद दूसरी लड़की को भी जल्दी छोड़ दिया जाएगा। और ये तो बस एक हादसा है जो मैंने आपको बताया, ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने हम तक पहुंचाई ये न्यूज। मैंने कुछ रिसर्च करी तो एक और न्यूज मिली मुझे, जो अभी का हादसा है उत्तर प्रदेश से, जहां पर उत्तर प्रदेश में एक आदमी के जमीन पर, एक किसान की जमीन पर एक आदमी काम करता था और उसने अपना नाम कुछ और बताया था, जबकि उसका नाम था अब्दुल वहाब। ये उसका नाम था, उसने नाम कुछ और बताया, अपने भाई का नाम भी कुछ और बताया, जिसके बाद लगातार वो इस किसान के घर पे जाता था और इसकी बेटी को लुभाने की कोशिश की, और एक दिन अचानक से रिपोर्ट्स के हिसाब से उसका रेप किया उसने, और उसका एक ऑब्सीन वीडियो बना लिया, जिसके बाद उस वीडियो के दम पर उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था कि तू मुझसे शादी कर ले, तू इस्लाम को कबूल कर ले। और वहीं जब उसने मना कर दिया तो उसको किडनैप कर लिया और अपने घर पे लेके गया, जिसके बाद परिवार वालों ने पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई तो पुलिस ने उसको उसके घर से रिकवर किया, लेकिन उन्होंने एक मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया जिसके ऊपर उस लड़की का नाम सिमरन हो चुका था। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, अक्यूज्ड की फैमिली विक्टिम की फैमिली को धमकी दे रही है कि वो इस केस को वापस ले ले। वही न्यूज 18 पर एक न्यूज पब्लिश्ड है जिसके हिसाब से किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात का दावा किया है कि अब्दुल वहाब जो है उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, यहाँ तक कि 5 साल का उसका एक बेटा भी है। वही आगे बढ़ते हुए मैं आपको और कुछ चीजें बताऊं तो इस आदमी ने अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 3 और लड़कियों को फंसा रखा है। अब किसी को अगर ये लगता है कि ये सारी न्यूज बहुत ही ज्यादा हिंदू सेंट्रिक है, तो इस बात को मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस बात को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसी को भी अगर ऐसा लग रहा है कि किसी को टारगेट किया जा रहा है बिना मतलब के, या हिंदुस्तान में बिल्कुल भी कोई लव जिहाद एग्जिस्ट नहीं करता, लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं किया जाता, तो मैं आपको बता दूं आप एक होल में जी रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी डिलेमा है। एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ कम्युनिटी जो है वो पूरी तरीके से गलत है। इस बात को स्पष्ट भाषा में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरी कम्युनिटी नहीं, हर कम्युनिटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से सारी कम्युनिटी का नाम खराब होता है, फिर चाहे वो लेफ्ट के लोग हो या फिर चाहे वो राइट के लोग हो।
अब आपसे ट्विटर के बारे में बात करते हैं। तो ट्विटर के बारे में बात करने से पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बात करते हैं दिल्ली पुलिस की, दिल्ली साइबर सेल की। दिल्ली साइबर सेल ने ट्विटर के ऊपर एक कंप्लेंट रजिस्टर कर दी है पोर्नोग्राफी को लेके, टू बी मोर एग्जैक्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेके, यानी कि ट्विटर के प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जाती है, उस पर अवेलेबल है। इस पूरे मामले पर पोर्नोग्राफी से रिलेटेड मैंने भी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने पूरी चीजें एक्सप्लेन की है, जो कि मैंने 2 दिन 3 दिन पहले ही बनाई थी, कि कैसे ट्विटर के ऊपर हजारों लाखों की संख्या में पॉर्न अवेलेबल है और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता। जिसके बाद दिल्ली की जो मैंने अभी आपको बात बताई, तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने दिल्ली पुलिस को, साइबर सेल को कंप्लेंट किया, तब जाके इस पूरे मामले पर एक्शन लिया गया। और फिलहाल मैंने भी 1-2 दिन पहले ही वीडियो बनाई थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने मेरी वीडियो देख ली हो। तो अगर उन्होंने मेरी वीडियो देख ली है तो जरूरी है कि अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आपको वो वीडियो देखनी चाहिए। ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा। लव जिहाद, दिल्ली, ट्विटर, सबके बारे में आपसे बात कर ली। अब थोड़ा मुंबई को आगे लाते हैं और मुंबई के मौसम के बारे में आपको जानकारी देते हैं। बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यार बहुत दिन हो गए, लगातार इतनी बारिश हुई और अचानक से बारिश होना बंद क्यों हो गई। तो मौसम विभाग के अनुसार आपको डिटेल्स देंगे। उनका फिलहाल ये कहना है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको बहुत जोर की बारिश देखने को नहीं मिलने वाली, हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन जबरदस्त बारिश, बहुत जोर से वाली बारिश आपको जुलाई के दूसरे हफ्ते के बाद ही देखने को मिलेगी। अब माइंड यू, ये मौसम विभाग का कहना है, अगर कहीं जोर से बारिश हो गई तो मुझे गलत मत समझिएगा। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं सब अपनी मर्जी से बोलता हूं, नहीं, रिपोर्ट्स के अनुसार मौसम विभाग, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको अभी मौसम विभाग की जो जानकारी है उसको लेकर अपडेट देना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मौसम विभाग ने बोला था कि कोई भारी बारिश देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन उनका जो दावा है वो बिल्कुल भी पानी में डूबता हुआ नजर आता है। बारिश देखो, बीच बीच में मैं थोड़ा मजाक करता रहता हूं ताकि थोड़ा आपका भी एंटरटेनमेंट होता रहे, और मुझे तो मौका मिल गया। अभी मैंने बताया मौसम विभाग ने क्या बोला और एक्चुअली में क्या हो रहा है, लेकिन मैं ज्यादा देर मजाक नहीं करने वाला, क्योंकि जो अगली खबर मैं आपको बताने वाला हूं वो बिल्कुल भी दिल को दहला देने वाली है। तिरुपति, एक भव्य जगह से ये खबर निकल के आ रही है, जहां पर एक आदमी अपनी 27 साल की बीवी को पूरी तरीके से जलाकर उनकी बॉडी को सूटकेस में बंद कर देता है। लड़की के परिवार वालों को बोलता है कि उनको कोविड हो गया था, हॉस्पिटल वालों ने बॉडी नहीं दी और उन्होंने ही बॉडी को जला दिया। जिसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उनको एक सूटकेस मिला जिसके अंदर एक लड़की की जली हुई बॉडी थी, जो कि 90% जल चुकी थी, और आइडेंटिफाई करना कि कौन है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। फॉरेंसिक टीम की मदद ली गई, तब पता चला कि एक 25 से 30 साल की महिला की वो बॉडी थी जिसको 5 दिन पहले जला दिया गया था। जिसके बाद पुलिस ने कंक्लूड किया कि ये बॉडी उसी की बीवी की है। मेरे दोस्त जो हैं वो हमेशा मेरी गाड़ी लेकर कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, और कभी कभी पेट्रोल को लेके भी झगड़ा हो ही जाता है कि यार तू मेरी गाड़ी लेके गया और पेट्रोल नहीं डलाया। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ हो शायद, लेकिन पेट्रोल को लेके कभी हमने एक दूसरे का मर्डर नहीं किया। मैं आपको मुंबई की एक कहानी सुनाता हूं, जहां पर कांदीवली से लेकर पनवेल जाने के लिए 2 भाइयों ने एक कैब बुक की। कैब आई, कैब में वो बैठे और जाने लगे, लेकिन पनवेल पहुंचने के बाद जो पीछे दोनों भाई बैठे थे उन्होंने बोला कि नहीं, अब पनवेल से इस ट्रिप को और आगे बढ़ा दो, हमको खंडाला तक जाना है। अब पेट्रोल भराने की बात आई कि खंडाला तक जाना है तो पेट्रोल डलाना पड़ेगा, और कौन डलाएगा, इस बात को लेके झगड़ा होने लगा। और झगड़े की वजह से दोनों भाइयों ने मिलकर उस कैब ड्राइवर की जान ले ली। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पेट्रोल को भराने के लेके चलते दोनों भाइयों ने मिलकर उस कैब ड्राइवर की जान ही ले ली। जिसके बाद उसकी बॉडी को खंडाला में एक जंगल में ले जाकर फेंक दिया गया और उस गाड़ी को कोल्हापुर में। अभी अपडेट निकल के आ रही है कि वो जो कैब ड्राइवर थे जिनकी जान ली गई, वो कैब ड्राइवर विरार से थे, और विरार बिल्कुल बगल में ही है। जिसके बाद फिलहाल विरार की पुलिस ने उन दोनों भाइयों को जो कांदीवली से थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये पूरा हादसा लगभग 2 हफ्ते पहले का है, और तब से उनकी बॉडी उस जंगल में पड़ी थी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी डिकम्पोज भी होने लगी। तो इसी के साथ आज की आखिरी न्यूज अपडेट से आपको रूबरू कराते हैं, जहां पर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा,
आप क्या चाहते हैं? अगर किसी लड़की के साथ रेप किया जाए तो आपके मन में एज ह्यूमन बीइंग क्या ख्याल आता है कि लड़की को इंसाफ मिले, लड़के को सजा दी जाए, सारी चीजें आपके मन में आती होंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की एक कहानी मैं आपको बताता हूं, जहां पर महाराजगंज एक डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर पंचायत ने यह डिसाइड किया एक माइनर लड़की जो कि 18 साल की भी नहीं है, जिसका रेप किया गया था, उसको उन्होंने पंचायत वालों ने यह कह दिया कि एक काम करो, 50,000 रुपए ले लो, जिसने तुम्हारा रेप किया है उसको चप्पलों से 5 बार मारो और इस पूरे मामले को सेटल कर दो। ये डिसीजन पंचायत ने ले लिया। अब आप सोचिए, अगर आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा होता है और आपको कोई ये सजेशन देगा तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? जिसके बाद डेफिनेटली परिवार वालों ने मना कर दिया, और ये तो रहम है कि उन्होंने मना कर दिया। कई सारे गांव में, कई सारे मोहल्लों में ये बातें जनता के सामने आती भी नहीं है, क्योंकि शायद वो 50,000 रुपए ले ले और उस मामले को वहीं के वहीं पर खत्म कर दे। लेकिन इस परिवार ने इस बात को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमको कोई पैसे नहीं चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। उन्होंने पुलिस तक गए, पुलिस में कंप्लेंट रजिस्टर की। पुलिस ने कहा कि मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, और मेडिकल टेस्ट में अगर ये बात साबित हो जाती है कि रेप हुआ है तो उनके खिलाफ रेप का केस रजिस्टर किया जाएगा। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात की जाएगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।